Okay, so next topic, projectile motion on inclined plane. देखते हैं। मोशन ऑन inclined plane. हाँ देखिए, अगर थोड़ा सा हम इस चीज़ को डिस्कस करें तो देखो क्या है कि मैंने बताया है कि एक सिचुएशन तो हमारा ये था कि जिस लेवल से हमने थ्रो करा उसी लेवल पे आके टकराया, हाँ ये फ्लैट ग्राउंड। दूसरा सिचुएशन कि हमने थ्रो कहीं और से करा है लेकिन वो टकराया है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। तो क्या होता है ना कि आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका एक बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि जाके और वापस आ जाए, मतलब y0 हो जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कि ऊपर से भी फेंका है तो वो जाके टकराएगा, तो कितना होना चाहिए, कितना नीचे गया है, ये चीज़ें पता होती है। बट क्या है, इसके दो सिचुएशंस आते हैं। पहला मैं लिख रहा हूं अप द इंक्लाइन। हाँ ये ऐसी बात है, देखिए कोई हम लोग इंक्लाइन प्लेन मान लेते हैं से, है ना। अगर इस एंगल को हम लोग से कि अल्फा मान लेते हैं और यहां से हम लोग प्रोजेक्ट करें, चलिए यहीं से बेस से या कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम लोग लिखें कि यहां से हम लोगों ने प्रोजेक्ट करा स्पीड u और एट एन एंगल बीटा, तो आप समझ रहे हैं कि ये जाके ये इस तरीके से कहीं टकराएगा, बिल्कुल हाँ जी होना है। तो बात आता है कि इसके लिए जो हमें काम करने चाहिए वो क्या, हम इतना ज़रूर जानते हैं कि g हमारा ग्रेविटी की वजह से है और ये डाउनवर्ड ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या आएगा ना कि आखिर हम इसको कैसे सॉल्व करें या क्या क्या करेंगे। करने के लिए अब मान लो कि हम लोग यहाँ पर जाके टकरा जाएं, तो ना तो हमको हाइट पता है ना डिस्टेंस पता है, तो हम लोग इस चीज़ को कैसे करेंगे कि y क्या होना चाहिए या नहीं होता है कि मैथमेटिकल या फिजिकल कंडीशन क्या होगा कि हम इस पे अप्लाई करें, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नाउ क्या करिए, पहला काम देखिए, पहले तो इसी काम को कर लिया जाए कि हम क्या कर रहे हैं कि एक जो इंक्लाइन है अलोंग द इंक्लाइन को मैं x बोल देता हूं और इसके जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग y मान लेते हैं, समझ रहे हैं। तो अब ये जाके जो टकराएगा तो वापिस से इस पे टकराने का मतलब कि y0 x एक्सिस पे, हाँ पहला ये काम करना है। तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा g है, तो g तो आप जानते हैं कि वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, हाँ जी बिल्कुल। तो वर्टिकली डाउनवर्ड है तो आप देख लो ये अल्फा ये आपका 90 डिग्री है, हाँ जी परपेंडिकुलर है बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, बिल्कुल। और इसके भी g के कंपोनेंट, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आप ये काम कर दीजिए, ये आपका ए वाई हो जाएगा और इधर अगर आप लिखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में ए एक्स हो जाएगा। नाउ ए वाई जो आएगा ये अल्फा है 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो ये आ जाएगा जी कॉस अल्फा और ए एक्स वाला आ जाएगा जी एंड व्हाट साइन अल्फा। देखो पहला तो यहीं से क्या बोलेंगे क्लियर करना है, क्या एक्स मोशन, समझ रहे हैं। सिमिलरली हमारा वाई मोशन, ठीक है ना। नाउ एक्स मोशन में अब देखो u का कंपोनेंट करोगे, नो डाउट हम इधर कर सकते हैं, और अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या आएगा u का इधर एक कंपोनेंट आएगा जिसको कि हम लोग ux बोल सकते हैं, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये हमारा आ जाएगा u का कौन सा y, हाँ।
तो जो एंगल है उसके हिसाब से यू एक्स जो आएगा वो यू कॉस बीटा, और यू वाई जो आएगा वो यू एंड व्हाट साइन बीटा। ए वाई, हाँ जी ए वाई, ऑफकोर्स हम लोग इसको अगर प्लस मान रहे हैं तो इस वाले डायरेक्शन को क्या मानना चाहिए माइनस, और हम लोग लिख लेते हैं कि माइनस जी कॉस अल्फा। ध्यान रखिएगा इंक्लाइनेशन अल्फा रखा है और उससे हमने बीटा पर फेंका है, तो ये रहा अल्फा। और याद से अब पहले जीरो होता था लेकिन अब ये एक्सेलरेशन भी है और एक्स एक्सिस इधर है, एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, तो ये भी माइनस में, मतलब माइनस जी और साइन क्या अल्फा। बेटर हमें यहीं लगा देना चाहिए, हाँ इधर हमने प्लस माना है। तो नाउ ये अगर काम कर दिए ना तो आपका पहले जैसा ही फिर आगे का काम चलेगा। क्या क्या देखते चलते हैं। देखो पहला हम लोगों ने बात करा था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो मैं लिखता हूं हाँ जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप लिखेंगे तो ऑफ कोर्स जितने देर तक ये हवा में है, हाँ तो बाय द टाइम टी वाई अभी भी देख लीजिए जीरो हो जाएगा, बिल्कुल गया और एक्स एक्सिस पर ही आ गया। एंड हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई और टी स्क्वायर। बिल्कुल आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास वही चीज़ आ जाएगा। क्या 0 इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई बाई 2 इंटू टी, एक टी कॉमन ले लीजिए, एक टी की वैल्यू 0 आ जाएगी और आपका यू वाई प्लस ए वाई टी बाई 2 0 हो सकता है, हाँ जी ये, या फिर हम लिखेंगे ना और ये आएगा। तो यहाँ से टी जो हमारा आ रहा है वो यू वाई बाई माइनस ए वाई, पहले जैसा ही है। ध्यान से, अगर ये ऑपोजिट नहीं होंगे तो वो रिटर्न आएगा ही नहीं। u और ये नेगेटिव होने ही चाहिए ऑपोजिट साइन का। एनीवे अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखेंगे तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा यही आ रहा है 2u बाई ए वाई। हाँ पहले भी इतना था, हाँ मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, ठीक है ना। हाँ तो ये चीज आ जाएगा आपका 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। इसका हमें मैग्नीट्यूड, तो माइनस माइनस मिला के क्या हो गया प्लस। चलिए ऐसे अगर लिखना है तो मैं बोलूँगा कि आप ना इसको ध्यान रखें, तो पहले भी इतना ही आया था विथ साइन, ठीक है। नाउ अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को इतना लिखते हैं 2u अपॉन ए वाई, तो इसका मतलब ये होता है कि u एंड ए वाई ऑपोजिट साइन के होंगे। है ना, ठीक है ना। ये अगर माइनस ये लिखा जाता है, नहीं तो आप इसका मैग्नीट्यूड बस इतना लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये होना चाहिए तो ये ऑपोजिट होना चाहिए, नहीं तो हम इसी का मैग्नीट्यूड। मैं बोलूंगा ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका y से रिलेटेड होता है और y ही आया है और कुछ नहीं आया है। एनीवे नाउ मैक्सिमम हाइट की बात करोगे, एच मैक्स, तो ये पता है हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये एच मैक्स फ्रॉम इंक्लाइन लिख रहे हैं, मतलब जो इंक्लाइन से जितना ये मैक्सिमम हाइट जा रहा है, समझ रहे हैं, ये ठीक है ना। ये बात को क्लियर कर लीजिए, कहां से, फ्रॉम इंक्लाइन, नो डाउट। मैक्सिमम हाइट के लिए अगर लिखें तो बात यही है, मैक्सिमम हाइट मतलब जब तक y कंपोनेंट का वेलोसिटी रहेगा तब तक और बढ़ता रहेगा।
तो फॉर मैक्सिमम हाइट वी वाई हमारा 0 हो जाना चाहिए, एंड दिस इम्प्लाइज कि वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू जो भी h है h। समझ रहे हैं? नाउ 0 इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay और यही हमारा h मैक्स हो गया। हाँ, यहाँ से देख लीजिए h मैक्स जो आ रहा है अगेन पहले जैसा ही है, समझ रहे हो, पहले जैसा ही है। और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और ए वाई जो है अब ये चेंज हो चुका है जी कॉस अल्फा, सॉरी जी कॉस बीटा होना चाहिए, नहीं अल्फा है ना, इंक्लाइनेशन का अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे, तो यहां पर गड़बड़ हुआ है, ये इसको चेंज कर लीजिएगा। ये अल्फा जो है इंक्लाइनेशन का है तो इसमें आएगा, और बीटा जो है, हाँ यहाँ ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये बीटा है सॉरी, और ये आपका जो है अल्फा है। हाँ ऑफ कोर्स इंक्लाइनेशन के साथ एंगल जो है वो हमारा इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है और उससे बीटा पर भेजा है, तो ये बीटा होना चाहिए। ठीक है, ये है ना। मैं बोलूँगा देखो अल्फा बीटा थीटा अल्फ कुछ भी मानेंगे, ये चीज़ एज इट इज़ पहले जैसा ही है। हाँ जी बिल्कुल पहले जैसा ही है। हाँ ना, नेक्स्ट बात आता है आपका रेंज। 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट थे और उन तीनों को हम लोग लिखते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं? रेंज अगेन अलोंग द इंक्लाइन। तो देखिए ये जो रेंज है ना, हम समझते हैं कि जो रेंज है वो आपका एक्स ही है। कितने टाइम तक? पूरे टाइम में। हाँ बिल्कुल ना, जो एक्स होता है या रेंज है तो वो यू एक्स ही है ना, तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारे एक्स। हाँ टाइम की वैल्यू ये लिख दीजिए, तो आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्या? यू एक्स जो है यू एक्स लिखिए। हाँ यू एक्स इस बार आया है आपका यू कॉस अल्फा, या मैं इसको एक बार पुट करता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं यू एक्स की वैल्यू जो है वो यू कॉस बीटा। ध्यान से, बीटा जो हमने नोटेशन दिया है वो जितने एंगल पर फ्रॉम इंक्लाइन हमने प्रोजेक्ट करा है, और ए एक्स भी है। पहले ए एक्स हमारा 0 हुआ करता था, जी साइन व्हाट अल्फा, एंड टाइम जो है हमने निकाल रखा है। समझ रहे हैं ये? तो देखो इसी में अगर आप ये पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप टाइम टी रख दीजिए, ये रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। समझ रहे हैं? तो ये पैरामीटर अगर हम लोग रखेंगे तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, आर, इसको u कॉस बीटा, हाँ इंटू टी, तो टी आ गया आपका 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। हो गया, ये माइनस में आ जाएगा 1/2, और एक्स जो है वो जी साइन अल्फा है, जी साइन अल्फा है। और ठीक है, हो गया। टाइम का स्क्वायर मतलब 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? हाँ ना, आप इसको मैं हटाता हूं और थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या क्या देखते हैं।
हाँ जी। तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है आप उसको कॉमन ले लीजिए और आपका काम हो जाना चाहिए। क्या क्या कॉमन आ रहा है? मेरे ख्याल से आपका जो कॉमन आ रहा है वो यू स्क्वायर यहाँ भी है, यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, ठीक है ना। जी कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं। हाँ, तो हम कॉमन लिख लेते हैं। क्या करें? टू यू स्क्वायर, हाँ जी, यहां पर हमारा साइन बीटा है, साइन बीटा हम कॉमन ले लेते हैं, साइन बीटा, हाँ जी, ठीक है ना, अपॉन जी कॉस अल्फा भी कॉमन ले लीजिए। समझ रहे हैं? तो जो बच रहा है यहां पर, जो बच रहा है वो कॉस बीटा माइनस, यहां पर देखिए क्या बच रहा है, एक 2 तो कैंसिल हो गया और ये 2 ही बच रहा है। यहां पर बच रहा है आपका साइन अल्फा, हाँ, और एक ले चुके हैं साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा। चेक कर लीजिएगा, है ना। एंड आपका आ गया रेंज 2u स्क्वायर साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, हाँ जी, बाई कॉस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और ये रहा जी कॉस अल्फा। तो रेंज आ गया हमारा 2u स्क्वायर साइन बीटा, ये कितना आ गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अपॉन जी कॉस अल्फा का स्क्वायर। बिल्कुल ये, हाँ जी। ना इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं आराम से। आप इसको फॉर्मूला देखिए, बनाना या याद करना जरूरी नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप यहाँ टाइम रख देना और ये आ जाएगा, तो भी आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है ना, हाँ, कि जो अल्फा एंगल है वो किसका है और बीटा किसका है, राइट। बिल्कुल, तो इससे आपका काम चल जाएगा। नाउ देखिए, अगर मैं यहीं से ना डायग्राम अगर केवल ड्रॉ कर दूं दोबारा, हो गया अप द इंक्लाइन का। एक जो आता है हमारा डाउन द इंक्लाइन, तो डाउन द इंक्लाइन का भी मैं डायग्राम यहीं ड्रॉ कर दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन का मतलब यह है कि सपोज हमारा इंक्लाइन प्लेन ऐसा कुछ है, हाँ, तो ठीक है ना। चलिए, अगर हमने इसको अल्फा माना था तो अल्फा ही रखते हैं, और यहाँ से हमने जो प्रोजेक्ट कर रखा है उसको हम लोग यू और ये बीटा माना था, तो मान लेते हैं। तो ये भी आके कहीं ना कहीं टकराएगा, बिल्कुल, हाँ। तो देखिए, ये हमारा जो आता है डाउन द इंक्लाइन या अप द इंक्लाइन, ये हमारा रेंज है, बिल्कुल। इसी बात को हमने अप द इंक्लाइन वाला है, ये रेंज अलोंग द इंक्लाइन, तो ये चीज है। नाउ अगर इसमें भी बात करोगे तो फिर से हम काम यही करेंगे, क्या, अलोंग द इंक्लाइन आप एक्स एक्सिस मान लीजिए और क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को आप वाई एक्सिस मान लो। समझ रहे हैं? नाउ हम जानते हैं कि जो जी हमारा होता है वो जी तो ऑफ कोर्स यही आएगा, हाँ। एंड फिर से अगर आप इस चीज को लिखेंगे तो आप कंपोनेंट कर लीजिए, ये अल्फा है तो ये आपका 90 है, 90 माइनस अल्फा, अगेन ये अल्फा आएगा, ए वाई लिखिए, ए वाई की वैल्यू जी कॉस अल्फा, और अगर ए एक्स लिखेंगे,
हाँ, तो इस बार जो है ये प्लस में आ रहा है, जी साइन अल्फा। समझ रहे हैं? देखिए क्या चेंज आया है ना, कि अगर आप एक्स मोशन में यहां लिख देता हूं एक्स मोशन, तो एक्स मोशन हमारे अगर लिखेंगे तो यू एक्स हमारा यू कॉस बीटा, और ए एक्स इस बार प्लस हो गया है, ध्यान से, जी साइन एंड व्हाट अल्फा। और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसका वाई मोशन। हाँ, तो अगर हम यहां पर वाई मोशन लिखेंगे तो यू वाई हमारा उतना ही है, यू साइन बीटा, और ए वाई जो है माइनस, सॉरी इधर वाई है ना अपवर्ड, तो ये माइनस जी एंड कॉस अल्फा। ध्यान से ना देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पहला और इस केस में ना, तो आपका वाई मोशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले जितना था उतना ही था, बस यहां पर जो आया है वो पहले माइनस था और अब क्या हो चुका है, प्लस। तो इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, मैं तो इसी को यूज कर रहा हूं, आप लोग दोबारा इस चीज को लिख लेंगे। समझ रहे हैं? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल एज इट इज। वाई मोशन में कोई चेंज नहीं आया है ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हैं? जो मैंने गड़बड़ लिखा था वो उसको आप करेक्ट कर लेना, बाद बाकी कोई चेंज नहीं है। समझ रहे हैं? एंड ठीक है ना, एंड अगर आप रेंज में आएंगे, अलोंग द इंक्लाइन आएंगे, बताया ये अलोंग द इंक्लाइन, तो इसमें बस यहां पर माइनस की जगह आपका हो गया है प्लस, बस। अरे पहले ये माइनस था, हाँ, अब ये क्या हो चुका है, प्लस। हाँ, प्लस, ये प्लस, तो चुपचाप यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। समझे? तो माइनस हो गया डाउन द इंक्लाइन और प्लस हो गया क्या, अप द इंक्लाइन। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, डाउन द इंक्लाइन। देखिए मैं आपको समझाया था ना कि एक्स और वाई मोशन कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, आप इसको बाइफर्केट कर दीजिए एक्स एज वेल एज वाई में, एंड आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा।